नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 डेज लोन एप्लीकेशंस के संबंध में एक बहुत ही जरूरी बात। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि इन 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके संबंध में मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस या क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन गैलरी एक्सेस करती हैं, गैलरी हैक करते हैं, या फाइल मैनेजर एक्सेस करते हैं, फाइल मैनेजर हैक करते हैं। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या हिडन फोटो भी एक्सेस होते हैं। ये शायद हो सकता है आप में से किसी के मन में सवाल रहा हो, तो मैंने सोचा आज एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, इसके संबंध में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशन होती हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर में मौजूद, और प्ले स्टोर के बाहर भी बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं। प्ले स्टोर में भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं और इसी प्ले स्टोर में जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल जेन्यून तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी हैरेसमेंट नहीं करती हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं, ऐसी भी एप्लीकेशन मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशन की। फर्जी यानी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस, जो कि ज़्यादातर केसेस में यानी 99.99% केसेस में सिर्फ 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं। इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, इनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, और जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर का डिमांड करोगे तो ये आपको धमकी देते हैं या फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी सिंपल मैंने आपको एक तरीका बता दिया फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को पहचानने का कि इनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा, और जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे तो इनके जो रिकवरी एजेंट है वो आपको धमकी देंगे कि आपके फोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। ठीक है, अब आपके मन में फिर से एक सवाल उठेगा कि भाई इन लोगों के पास हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे पहुंच जाती है, हमारा डेटा कैसे पहुंच जाता है, हमारे मैसेजेस कैसे रीड कर लेते हैं, हमारी ओटीपी कैसे रीड कर लेते हैं। तो सिंपल एक मैं आपको जवाब देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन अलाउ 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 करते जाते हैं, और अलाउ करने के चक्कर में वहाँ पर आप मैसेज की भी परमिशन दे देते हैं, मीडिया स्टोरेज की परमिशन दे देते हैं, जिसको लोग बोलते हैं फाइल मैनेजर वगैरह, या बोल सकता हूँ गैलरी एक्सेस की परमिशन आप दे देते हैं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि क्या ये गैलरी हैक करते हैं, तो ये एक हिसाब से तो अगर मैं देखा जाए तो आपने खुद ही एक्सेस दिया है। ठीक है, वो क्या हैक कर रहे हैं, हैक का तो सिर्फ एक नाम है कि आपकी गैलरी हैक हो रही है, बट एक्चुअल जो एक्सेस है वो आपने खुद ही प्रोवाइड कराया है। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आप वो सारी परमिशन अलाउ करते जाते हैं, और आपके सारे जो है पूरे फ़ोन का एक्सेस इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पास आ जाता है, या इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंच जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे तो कुछ फ़ोटो ऐसे भी हैं जो कि हिडन हैं, लॉक फ़ोटोज़ हैं, तो क्या वो भी एक्सेस करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो ऐप डेवलपर्स हैं वो कोई छोटे मोटे लोग तो हैं नहीं, वो प्रॉपर ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है उनके पास हैकर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम, कभी किसी रेयर बंदे ने मेरे से ये बात बोली है। शायद एक व्यक्ति था जो कि पुणे का निवासी है, और उसने मेरे को ज़रूर बोला था कि उनके जो लॉक फ़ोटोज़ थे वो भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस ने एक्सेस कर लिए हैं। यानी गैलरी तो एक्सेस की है, गैलरी यानी वही फाइल मैनेजर वगैरह, तो उसकी फाइल्स तो एक्सेस की हैं, लेकिन वहाँ पर जो लॉक्ड फाइल थी उसको भी एक्सेस कर लिया। और ये शायद कुछ फन रूपी करके कोई एप्लीकेशन आता था पहले, उनके रिकवरी एजेंट से या उनके द्वारा जो है हैक की गई थी। ठीक है, तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल आपके लॉक फोटो को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, वैसे तो अगर जनरली वो एक्सेस करना चाहेंगे तो देखिए लॉक्ड जो भी चीज़ें होती हैं फ़ोन के अंदर वो जल्दी एक्सेस नहीं होती हैं किसी भी। भाई उनका सिस्टम तो हो सकता है क्लाउड स्टोरेज पर वर्क कर रहा हो, या किसी दूसरे सिस्टम से वो लोग एक्सेस कर रहे हो, या आपका डेटा कहीं क्लाउड में स्टोर कर रहे हो या कहीं और। तो जो हिडन फाइल्स होती हैं वो जल्दी जो है वो एक्सेस नहीं हो पाती हैं, उसको एक्सेस करने का तरीका दूसरा होता है। हालाँकि मैं इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं सर्टिफ़ाइड एडवांस
मोबाइल एक्सपर्ट ज़रूर हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर के बारे में, और मुझे कंप्यूटर की भी बेसिक से थोड़ी सी प्रो लेवल की जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे हिडन जो फाइल्स होती हैं वो एक्सेस नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, गैलरी भी एक्सेस होती है, लेकिन बहुत रेयर केस में वो भी एक्सेस होती है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, गैलरी हैक होने का चांस है बहुत ही रेयर, यानी 100 में से हो सकता है कि 5 लोगों की गैलरी हैक हो, और उन 5 में से मतलब 100 में से 1% व्यक्ति को हो सकता है कि वो हिडन जो फोटोज हैं वो एक्सेस हो जाए, ठीक है। ये मेरी खुद की थ्योरी है, इसमें मैं कोई आपको मतलब कहीं का डेटा नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से निरंतर इस चैनल पर फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और मेरे पास बहुत सारे मतलब अभी हज़ारों मैसेज पड़े हैं जो कि अनरीड है, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लोग मुझे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, फॉलो करके मैसेज करते हैं। कई मैंने वीडियोस में अपने मोबाइल नंबर को भी प्रोवाइड कराया था, जो कि उस पर भी मैसेज आते हैं। तो मैं कितने मैसेज रीड कर सकता हूँ, आप बताइए, कितने लोगों को रिप्लाई दे सकता हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि देखिए, अगर आप बचना चाहते हैं इन सभी चीज़ों से, मतलब कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपको तंग ना करें, आपको परेशान ना करें, तो सबसे पहले तो उनको कर दो अनइंस्टॉल, ठीक है। जैसे ही आपको पता लगे लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, इनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, तो उस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा कि वो आपके फ़ोन पर कोई ओटीपी भेज के उस ओटीपी को रीड नहीं कर सकते हैं। अब मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या हमारा व्हाट्सएप हैक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? भाई, वो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड करेंगे, और उस ओटीपी से वो वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हालाँकि इसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम हो गया व्हाट्सएप का भी, जनरली ऐसे लॉगिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक्सेस तो हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं। कोई दूसरी ही तरीके की ओटीपी भेज दें, मान लो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई ओटीपी है, कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ओटीपी है, आपका कोई वॉलेट है उससे रिलेटेड ओटीपी है। तो भई कैसे भी वो आपके फ़ोन को तो पूरा एक्सेस कर ही चुके हैं ना, आपके मैसेज वो रीड कर सकते हैं, आपकी गैलरी भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका डेटा ऑन है तो, ठीक है? आपकी गैलरी भी वो एक्सेस कर सकते हैं, गैलरी यानी फाइल मैनेजर जनरल वे में अगर बात करें। और हिडन फोटोज़ एक्सेस करने का चांस लगभग 100 में 1% ही होता है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपके लिए, या खुद की अपनी कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। और गैलरी एक्सेस होने का भी चांस 100 में 5% ही होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी गैलरी हैक होती है, उनके पास भी कोई इतने बड़े-बड़े सर्वर नहीं है जो आप सबका डेटा वो उन सर्वर्स में सेव करके रखेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे। जनरली ये हैरेसमेंट करने के लिए, या बोल सकता हूँ प्रताड़ित करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी सेल्फी। ये क्या करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी को एडिट, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड पे हो सकता है चोर फ्रॉड लिख के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें, ठीक है? या कुछ गंदी जो है भाषा का प्रयोग करके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करें, या फिर आपका जो सेल्फी है उसको किसी गलत इमेज के साथ जो है वहाँ पर उसको मॉर्फ करके और अब किस आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो बेसिक होती है इनके पास, वो तो सेव होती होती है। क्यों? उसी के बेसिस पे ये आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। जब आप वो कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस देते हैं, मैसेज का देते हैं, मीडिया स्टोरेज का देते हैं ऐप इंस्टॉल करते वक़्त, तो वहाँ पर ये 2 चीज़ों पर फ़ोकस रखते हैं। एक तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और एक आपकी कॉल हिस्ट्री और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शनल एसएमएस आपके, ठीक है? ये 3 चीज़ें वैसे मेन होती हैं, लेकिन ऊपर की जो 2 चीज़ें कॉन्टैक्ट और आपकी कॉल हिस्ट्री, ये बहुत मेन है, ठीक है? तो ये आपके कॉल लॉग और आपकी कॉन्टैक्ट के नंबर्स को मैच करते हैं। अगर आपकी कॉल लॉग में आपकी कॉन्टैक्ट में सेव नंबर हैं, मतलब डायल्ड में पड़े हुए हैं, तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, क्योंकि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से भी लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था। जिन लोगों को पता था लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, कुछ नहीं कर सकती, सिविल खराब नहीं कर सकती, तो लोगों ने फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर फर्जी जो है ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएमएस रख के लोगों ने फर्जी लोन एप्लीकेशंस को ही लूटना शुरू कर दिया था। तो अब ये लोग और ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। अब ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करते हैं और आपकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं। 2 तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि चेक करते हैं। नंबर 3 पर ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल एसएमएस भी चेक करते हैं, ठीक है? जहाँ तक ये मेरी खुद की रिसर्च है, जो मैं रिसर्च करता हूँ, जो मैं अलग-अलग सोर्सेज़ से न्यूज़ रीड करता हूँ या अलग-अलग सोर्सेज़ से इनके बारे में जानकारी जुटाता हूँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कभी भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस में अपने डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करें, ठीक है? अपलोड अब हो चुके हैं, तो आपको पुलिस कंप्लेंट इसकी करानी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या आपको कंप्लेंट वगैरह करानी है। हैरेसमेंट हो रहा है तो आपको क्या कंप्लेंट करानी है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गैलरी एक्सेस करते हैं, हाँ जी करते हैं, बहुत ही कम लोगों की, मतलब 100 में 5 बंदे हैं जिनकी गैलरी एक्सेस करते हैं। और
अगर आपको ये वीडियो देखते वक्त ये बात पता लग रही है कि हाँ ये गैलरी एक्सेस करते हैं, तो अभी इन एप्लीकेशंस की परमिशंस को ऑफ कर दो और अनइंस्टॉल कर दो। मेरी तो बात मानो तो अनइंस्टॉल ही कर दो, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट की जा सकती है? तो हाँ, उसका एक प्रोसेस है, की जा सकती है, लेकिन वो चांस की बात है कि हो गई तो अच्छी बात है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, ठीक है। उस वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड तक और बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा। अगर वो वीडियो मैं जो भी मैंने बताया अगर वो प्रॉपरली वर्क कर गया, जो भी मैंने तरीका बताया अगर वो तरीका वर्क करता है, ठीक है, वो मेथड वर्क करता है, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी रिमूव हो सकती है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से और फिर वो आपको प्रताड़ित भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी रिमूव हो जाए तब भी आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर करानी है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि मैंने थंबनेल पर ऊपर ही लिखा है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन गैली हैक करते हैं। हाँ करते हैं, 100 में से 5% लोगों की। अगर 100 लोग हैं तो उनमें से सिर्फ 5 लोगों की। अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 50 लोगों की, ठीक है। यानी 5% का रेशियो रहता है। और जो हिडन फोटोज होते हैं बहुत ही कम, मतलब बहुत ही रेयर केस में, लगभग मान के चलो 100 में से 1 या आधा %, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग जो है वर्क करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। और जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं लोन प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ 7 दिनों का मैक्सिमम, ठीक है, केसेस में, मतलब 99.99% केसेस में 7 दिनों का लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब कुछ हो सकता है 1-2 एप्लीकेशन ऐसी आ गई हैं, लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि किसी को फर्जी लोन एप्लीकेशन ने 14 दिन का लोन प्रोवाइड कराया, किसी को 15 दिन का। तो बहुत ही सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है तो आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करो, ठीक है। पहले तो अपने आप से डिसाइड मत करो कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, उस पर रिसर्च करो कि फ्रॉड है या नहीं है, ठीक है। अगर 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया तो डेफिनेटली फ्रॉड है। अगर 7 दिन से ज़्यादा का लोन प्रोवाइड कराया तो आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगो। और जो है अगर वो प्रोवाइड कराते हैं तो उस पर जो भी एनबीएफसी या जो भी बैंक का नाम लिखा है उसको अपने सिविल स्कोर में चेक करो, ठीक है। और अगर सिविल में वो नाम दिखाई दे रहा है और आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो आप उस एनबीएफसी के खिलाफ आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट करो, ठीक है, अगर वो जेन्यून है। और फर्जी है तब भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, क्योंकि आपके गैलरी के फोटो एक्सेस कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तो एक्सेस कर ही चुके हैं और आपको हैरेसमेंट कर ही रहे होंगे, तो उसकी आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराओ या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करो। लेकिन जो आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपको 72 घंटे के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंट होंगे उनको आपको प्रोवाइड करानी होगी। अब कहाँ पर अपॉइंट होंगे? ऑनलाइन नहीं होंगे अपॉइंट, ऑफलाइन वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑनलाइन वाली कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो वहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो आपको कॉल करेंगे, तो उनको अपनी जो भी आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई उसकी हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके जरूर प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तब जाकर उसमें फर्दर वो आगे कार्रवाई वगैरह करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो रही हैं वो सब आप पुलिस स्टेशन जाइए, नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, वहाँ पर बताइए और उनको ये भी बोलिए कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर इन फ्यूचर ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं तो ये प्रोटेक्शन के लिए लाइन बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी आपके लिए, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप इनकी तत्काल कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, इन्हें अनइंस्टॉल करो, ठीक है। और वो वीडियो जरूर देखो, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आप सभी को समझना है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने का ये ही एक तरीका है कि आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ और कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन वगैरह लिया है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप ये फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, इसको लगाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ठीक है। और कंप्लेंट की कॉपी अगर आप सेंड कर सकते हैं तो 1 बाय 1 सबको सेंड कर दीजिए, सबको कॉल कीजिए, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बोलिए कि आपके साथ में हुआ है एक फ्रॉड और उसकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, ठीक है। तो ये बात सबको बताना है और उन सबको ये भी बोलना है कि अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल, फोटो, वीडियो, मैसेज आपके पास आता है तो उस मैसेज को, उस फोटो वीडियो को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। उस फोटो वीडियो मैसेज को आप इग्नोर कीजिए और जो है उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। अगर कोई मेरे बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है तो आप मेरे बारे में कोई भी जानकारी किसी को ना दें, ठीक है। बस इतना करना है आपको। और 10 से 15-20 दिन के लिए आप नंबर स्विच ऑफ कर लो। 10 से 20 दिनों के लिए मैं आप कम बताता हूँ, पहले मैं बताता था 1 से 1.5 महीने, लोगों ने बोला ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 10 से 20 दिन नंबर आपको स्विच ऑफ रखना है। 20 दिन तो रखिए एटलीस्ट, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 10-15 दिन नंबर स्विच ऑफ रखो, ठीक है। व्हाट्सअप भी बंद रखो उस नंबर से।
मतलब अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए। अब होगा क्या, जब आप नंबर स्विच ऑफ करेंगे तो ये आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर भी मैसेज डिलीवर नहीं होगा, फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करेंगे। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी सबको पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है, तो लोग उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे, उनका नंबर ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अगर वो आपके बारे में जानकारी जुटाएंगे तो वहाँ से उनको मिलेगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो फिर जो है इनका जो भी खेल होगा रिकवरी वाला फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि या तो फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर बंदे ने लोन ले लिया है, या फिर अब ये देने के मूड में नहीं है, क्योंकि नंबर स्विच ऑफ है, व्हाट्सअप बंद है, तो कोई आपको डायरेक्टली ट्रिगर तो कर नहीं सकता, और किसी दूसरे के थ्रू तो कोई ट्रिगर किसी को कर ही नहीं पाया है आज तक का रिकॉर्ड है। कोई बाहर से बैठ के, आउट ऑफ इंडिया या किसी दूसरी सिटी से बैठ के किसी दूसरे के थ्रू किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर पाया है ट्रिगर। ठीक है, तो आप डरना बंद करो। अगर आपका कोई फोटो वायरल भी कर दिया है, किसी भी प्रकार का है, खराब फोटो है या कैसा भी फोटो है, तो आप जो है बहुत ही सतर्क होकर सबको बता दो अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया। और आजकल वैसे ही एआई का ज़माना है, कैसा भी फोटो जो है बन सकता है, तो बहुत आपको सावधान रहना है और बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। नियर बाई पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ और कंप्लेंट की कॉपी सबको सेंड कर दो हो सके तो। ठीक है, वरना जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ और सबको सेंड कर दो। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं अपना। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे एनबीएफसी और बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीबी और ओलिप जैसे एप्लीकेशन है। तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी बिल्कुल भी लोन मत लीजिएगा। और वो सभी जेन्यून हैं, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं। तो लोन लेने से पहले उसको चुकाने के बारे में जरूर सोचिएगा। और आपके मन में जब भी लोन लेने का विचार आए तो हमेशा एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई कीजिएगा। अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ आपको, समय पर लोन चुकाइएगा, इससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा और भविष्य में बड़ा लोन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो लोन अननेसेसरी आपको नहीं लेना है। ठीक है, जब भी आप अप्लाई करें जेन्यून, ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे आपको लिंक दे दिए हैं। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।